सांख्य दर्शन में जो गुण हैं, हमने 3 प्रकार के गुण देखे थे, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। ये गुण जो हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहते, परिवर्तित होना इनका स्वरूप है। जो परिवर्तन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वरूप परिवर्तन, एक विरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन जो होता है उसमें एक गुण जो है अपने वर्ग के गुणों में स्वतः आकर चिपक जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में सत्व का रूपांतर सत्व में, रजस का रूपांतर रजस में और तमस का रूपांतर तमस में होता है। यह परिवर्तन विनाश या प्रलय के समय होता है। इसके अतिरिक्त जब प्रकृति शांत अवस्था में रहती है तो स्वरूप परिवर्तन है उस समय हमें दिखाई देता है। प्रकृति की शांतावस्था जो होती है वह स्वरूप परिवर्तन की अवस्था होती है। अब हम बात करते हैं विरूप परिवर्तन की। तो विरूप परिवर्तन जो होता है उसमें एक वर्ग के गुण हैं उनका रूपांतरण किसी दूसरे वर्ग के गुण में होता है। विरूप परिवर्तन के समय सत्व का रूपांतरण तमस में होता है और तमस का रूपांतरण रजस में होता है। और ये जो रूपांतरण है इसी से विकास की प्रक्रिया जो है वह प्रारंभ होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सांख्य के गुण हैं इसके बारे में प्रोफेसर हिरियना जो हैं वो एक प्रश्न करते हैं कि गुणों की संख्या 3 ही क्यों मानी गई है। अगर हम इसकी संख्या 1 ही माने तो क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि गुणों की संख्या अगर 1 होगी तो विश्व में जो विविधताएं हमें दिखाई देती है उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। और अगर हम गुणों की संख्या 2 मानते हैं तो एक गुण की जो व्याख्या है उसके द्वारा दूसरे गुण के जो कार्य हैं वह आपस में एक दूसरे का खंडन कर देंगे। अतः संसार में जो विविधता है उसकी व्याख्या करने के लिए गुणों की संख्या 3 ही माननी पड़ती है और यह 3 ही युक्ति संगत है। हमने गुणों की चर्चा वैशेषिक दर्शन में भी पढ़ी है, सुनी है। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सांख्य दर्शन में गुणों की जो व्याख्या की गई है और वैशेषिक दर्शन में जो गुणों की व्याख्या की गई है इन दोनों में क्या भिन्नता है। तो हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन है उसमें गुण को द्रव्यों की विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्य तो द्रव्य को माना गया है और जो गुण हैं वह द्रव्य के विशेषण हैं। जबकि सांख्य दर्शन में गुण जो है वह प्रकृति के आधार स्वरूप हैं। गुणों को गुण के रूप में नहीं द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे हम जब देखते हैं कि जो वैशेषिक दर्शन हैं उनमें गुणों को निर्गुण माना गया है, अर्थात जो गुण हैं वह स्वयं गुणहीन हैं, उनके स्वयं के कोई गुण नहीं हैं। परंतु जब हम सांख्य दर्शन को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर सत्व जो गुण है उसका स्वयं का गुण हल्कापन माना गया है, रजस को क्रियाशील माना गया है और तमस को भारी माना गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में गुणों के भी गुण होते हैं। वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या 24 मानी गई है। गुणों के स्वयं के भी प्रकार होते हैं। जैसे रंग को भी एक गुण माना गया है तो रंग के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। परंतु सांख्य दर्शन में गुणों का कोई भेद या प्रकार नहीं माना गया है। वैशेषिक दर्शन में
गुणों को निष्क्रिय माना गया है, परंतु सांख्य दर्शन में गुणों को सक्रिय माना गया है और ये गुण जो है वह निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं। इस प्रकार सांख्य और वैशेषिक दर्शन में गुणों की जो व्याख्या की गई है उसमें भिन्नता को हम देख पाते हैं।